तकब्बुर के असबाब में से एक सबब ज़ुहद और इबादत का होना है। जो इबादत गुजार शख्स है कभी कभी उसके अंदर भी तकब्बुर का मादा पैदा हो जाता है। वो समझता है मैं नमाजी हूँ, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, मैं तो इनसे अफजल हूँ। ये कभी मस्जिद तक नहीं आए, 35 साल बीत चुके, मेरी नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई, मैं तो इनसे अफजल हूँ। और अगर कोई शख्स इसकी बेअदबी करे, यानी इसको कोई नाज़ेबा जुमला बोले और हुक्म इलाही से वो बंदा मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, तो अब ये इबादत गुजार शख्स उसको कहता है देखा ना तूने मेरी बेअदबी की थी, अब तू मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, तुझ पर ये मुसीबत आ गई, तूने मेरी बेअदबी की थी, तुझ पर मुसीबत आ गई। तो ये भी तकब्बुर की अलामत, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं ये भी तकब्बुर की अलामत है। इंसान इबादत करे तो आजिज़ी करे। बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा इबादत गुजार था, इतनी अल्लाह की उसने इबादत की कि आसमान के बादलों में से एक बादलों का टुकड़ा आया और उस पर साइबान कर दिया। एक गुनाहगार शख्स करीब से गुजरा, उसने इबादत गुजार शख्स को बैठे देखा और देखा कि एक बादल के टुकड़े ने इस पे साया किए हुए, ये कितना नेक बंदा है। वो बनी इसराइल का गुनाहगार बंदे के दिल में ख्याल आया मैंने ज़िंदगी में बड़े पाप किए हैं, बड़े गुनाह किए हैं, तो मैं इस अल्लाह के नेक बंदे के पास जाकर कुछ देर के लिए बैठता हूँ, हो सकता है अल्लाह इसी के सदके मुझ पर करम फरमा दे। वो गुनाहगार बंदा इस इबादत गुजार के करीब जाके बैठा। वो आबिद वो कहने लगा गुनाहगार से, तू कहाँ मेरे पास आके बैठ गया, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे पास आके बैठने की, तू तो इतना गुनाहगार है, उठ यहाँ से निकल जा। जब उस इबादत गुजार ने उस गुनाहगार को अपने पास से उठाया, तो जब गुनाहगार उठा तो साथ बादल का टुकड़ा भी उसी के साथ चल पड़ा। अल्लाह ने उस वक़्त के नबी की तरफ वही की, इरशाद फरमाया कि ए मेरे नबी फलां इबादत गुजार को जाके कह दो कि तूने तकब्बुर किया है, तकब्बुर की वजह से मैंने तेरे सारे अमल बर्बाद कर दिए हैं। उस गुनाहगार ने आजिज़ी की है, मैंने उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। इबादत के साथ इंसान आजिज़ी भी करे, ये आजिज़ी अल्लाह रसूल को बड़ी पसंद है। और हज़रत फ़ारूक आज़म जैसा शख्स जिसकी नेकियों का अंदाज़ा आप यूँ लगाएं, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती हदीस को लाए, एक दिन जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे जिब्रील मेरी उम्र की जो आसमान में शान है वो तो बयान करो। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं यहाँ 950 साल खड़ा होकर खिताब करूं, सदारत आपकी हो, सुनने वाले अबू बकर व अली जैसे शख्स हो, मौजू हो शान फ़ारूक आज़म, मैं 950 साल वो शान वो अज़मत वो बयान करूं, तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की 950 साल का अरसा तो ख़त्म हो सकता है, शान फ़ारूकी ख़त्म नहीं हो सकती। इतनी हज़रत उमर की शान है, इतनी नेकियां हैं, लेकिन इतनी इबादत के बावजूद अमल क्या है। 65 साल की उम्र है फ़ारूक आज़म की। रात के अंधेरे में आप हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के घर में गए, दरवाजे पे दस्तक दी, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान बाहर निकले। हज़रत उमर को जब देखा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने तो अर्ज़ की हुज़ूर गरीब नवाज आपने मुझे हुक्म देना तो मैं सर के बल भी चल के आपके कदमों में हाजिर होता, हुजूर आपने जहमत की मेरे पास आने की। फरमाया नहीं, मामला मुसलमानों को होता तो तुझे बुलाता, मामला मेरा जाती था इस वजह से तेरे पास आया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं फ़ारूक आज़म मेरे पास बैठे तो कहने लगे ए हुज़ैफ़ा तू जानता है मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत है उसका हक अदा कर दिया, सारी सारी रात मैं मदीना की गलियों का गश्त करता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कि हुजूर असल बात करे, बात क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुज़ैफ़ा तुझे नबी पाक ने मुनाफिकों की लिस्ट अता की है, तुझे पता है कौन कौन मुनाफिक है, उन मुनाफिकों की लिस्ट में देख कहीं उमर का नाम तो नहीं आता। अल्लाह अकबर। हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते जब मैंने इतने लफ्ज़ बोले तो मैं घुटनों के बल बैठकर इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने अर्ज़ की हुजूर मैंने आपके बारे में ये तो नहीं सुना, हाँ ये ज़रूर सुना है कि नबी पाक ने फरमाया हर बंदा जन्नत में जाने का इंतज़ार कर रहा है, जन्नत मेरे उमर का इंतज़ार कर रही है। हज़रत हुज़ैफ़ा कहने लगे हुजूर मैंने ये तो आपके बारे में हुजूर से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरता है शैतान भी रास्ता बदल लेता है। यार अंदाज़ा तो करे फ़ारूक आज़म की इतनी नेकियाँ, लेकिन नेकियों के साथ अपनी आखिरत की फ़िक्र आजिज़ी किस कदर उनके अंदर मौजूद है। आज अगर हम इबादत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं,
हैं, अवाबीन और इशराक के नवाफिल पढ़ते हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी को लाना चाहिए। जब बंदा आजिज़ी करता है फिर अल्लाह उसकी इबादत को भी कबूल करता है।